नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आए हूँ 16 सोमवार व्रत कथा। तो चलिए सुने। समय की बात है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी के भ्रमण करते करते अमरावती नगरी पहुँच गए। और वहाँ अमरावती के राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ था और उसी मंदिर को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भी वहीं पर पहुँच गए। और उन दोनों ने मंदिर का भ्रमण किया और मंदिर में बैठकर चौसर खेलने लग गए। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये खेल तो मैं ही जीतूंगा, अर्थात मैं ही इस खेल में विजय होऊंगा। तभी माता पार्वती ने भी कहा कि इस खेल को तो मैं ही जीतूंगी। तभी दोनों में बहस हो गई। बहस हो ही रही थी कि तभी पुजारी पूजा करने के लिए आ गया। और माता पार्वती ने उस पुजारी से पूछा कि हे पुजारी, इस खेल में कौन जीतेगा? और पुजारी ने तभी उत्तर देते हुए बोला कि इस विश्व में भगवान भोलेनाथ से बुद्धिमानी तो कोई हो ही नहीं सकता और इस खेल में भी भगवान भोलेनाथ ही विजय होंगे। और खेल समाप्त होने के बाद माता पार्वती ही जीत गई। और माता पार्वती ने जो पुजारी था उससे बोला कि तुमने मिथ्या वचन बोले हैं और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कोढ़ी हो जाओगे। और ये कहकर माता पार्वती और भोलेनाथ जी वहाँ से चले गए। और माता पार्वती के श्राप की वजह से जो पुजारी था उसको कोढ़ निकल गया और देखते ही देखते पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया। और पुजारी उसी मंदिर में रहते हुए भी कष्ट भोगने लग गया। एक दिन कुछ स्वर्ग लोक से अप्सराएं पूजा करने के लिए उस मंदिर में उपस्थित। और उन अप्सराओं ने देखा कि पंडित जी के शरीर में तो पूरा ही कोढ़ फैला हुआ है। और अप्सराओं ने उसे देखकर कोढ़ का कारण पूछा और उस पंडित जी ने उनको सारी बता दी बातें जो माता पार्वती से हुई थी। माता पार्वती के श्राप के बारे में संपूर्ण बातें बता दी। और अप्सराओं ने ये सुनकर पंडित जी को बताया कि आप जो है 16 सोमवार के व्रत करो और आप विधि पूर्वक जो 16 सोमवार का व्रत है उसे रखोगे करोगे तो जितने भी आपका कष्ट है वो दूर हो जाएगा। और पंडित जी ने भी माना, कहा कि मैं करूँगा, लेकिन पूरे जो 16 सोमवार का व्रत है उसे किस तरह से करना है। अप्सराओं से जी को 16 सोमवार के विधि पूर्वक पूरा जो सोमवार का व्रत है वो विधि पूर्वक उद्यापन की भी पूरी जानकारी दे दी। और अप्सराओं के जाने के बाद पंडित जी ने पूरे विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया, उद्यापन किया। व्रत करने के बाद पंडित जी पहले जैसे थे वैसे ही रहे। कोढ़ जो पूरा शरीर में फैला था वो सारे दूर हो गए, कष्ट दूर हो गए। और कुछ समय बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उसी मंदिर पर आए। और पंडित जी को देखकर माता पार्वती ने पूछा कि हे पंडित जी, आपको जो मैंने कोढ़ का जो श्राप दिया था वो किस प्रकार से दूर हुआ? और पंडित जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। और माता पार्वती ने 16 सोमवार के संपूर्ण विधि जानी। और कार्तिकी के लिए माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत किया। और माता पार्वती से कार्तिकेय ने पूछा कि हे माते, मेरा मन जो है आपके चरणों में ही लगा रहता है, इसका क्या कारण है? तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए हैं। और कार्तिकेय ने 16 सोमवार की जो महिमा जानने के बाद अपने ब्राह्मण मित्र से मिलने की इच्छा जताई और उन्होंने भी 16 सोमवार के व्रत करने लगे, अर्थात किया। व्रत करने के बाद कार्तिकेय को भी
उसका बिछड़ा हुआ दोस्त मित्र मिल गए। कार्तिकेय से ब्राह्मण मित्र ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जो मैं वापस आ गया। और तभी कार्तिकेय ने ब्राह्मण मित्र को 16 सोमवार का व्रत के महिमा के बारे में बताया। ब्राह्मण मित्र ने शादी की इच्छा करते हुए 16 सोमवार का व्रत किया और वो प्रदेश चला गया। प्रदेश में जहाँ पर राजा ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखा था और स्वयंवर में ये शर्त रखी थी कि जो राजा के जो हाथिनी है वो स्वयंवर वाला वरमाला जो जिसके गले में डालेगी वही उनकी बेटी के साथ शादी करेगा, ऐसा शर्त रखा था। तो सारे लोग स्वयंवर देखने जा रहे थे। तभी ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने गया और एक कोने में बैठ गया। तभी हाथिनी स्वयंवर के जो माला होता है वो लेकर ब्राह्मण मित्र के पास आई और सभी ने ये देखा। फिर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी ब्राह्मण मित्र से कर दिया और वो भी उसी महल में रहने लग गया। और ब्राह्मण मित्र की जो पत्नी है उसने ब्राह्मण मित्र से पूछा कि हे स्वामी, आपने वो जो कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसकी वजह से हाथिनी ने आपके गले में माला डाली। और ब्राह्मण मित्र ने अपनी पत्नी से बताया कि उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया था और तभी उनकी पत्नी ने भी अपने पुत्र की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के जो व्रत है वो करने लगी। और 9 महीने पूरे होते ही व्रत के जो उन्होंने करना शुरू किया था वो पूरे होते ही उनको बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जब वो पुत्र बड़ा हुआ और उसने अपने माता से पूछा कि हे माता, आपने वो कौन सा कार्य किया था जो जिससे मेरे जैसे पुत्र आपको मिला। तो ब्राह्मण की पत्नी ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे और उस ब्राह्मण के जो बेटा है उसने भी 16 सोमवार के व्रत किया ताकि उसे भी राजगद्दी मिल जाए। और 16 सोमवार के प्रभाव महिमा से उसे भी राजयोग मिल गया, अर्थात राजगद्दी मिल गया, राजा बन गया। और उसका विवाह एक बहुत ही सुशील सुंदर कन्या से हुआ। राजा अभी भी 16 सोमवार का व्रत करता था। राजा ने एक दिन अपनी रानी से कहा कि मैं पूजा करने के लिए शिवालय जा रहा हूँ, तुम सारी सामग्री लेकर शिवालय आ जाना। लेकिन रानी जो है वो शिवालय जाना भूल गई। तभी राजा को बहुत ही क्रोध आया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम इस रानी को अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और राजा ने उस रानी को उसी समय त्याग कर दिया, रानी को महल से बाहर निकाल दिया। वो जो रानी है जिसे निकाला गया था वो भटकते भटकते एक नगर में पहुंच गई। वहां पर पहुंच गई तो एक उसे बुढ़िया मिली और उसे उस रानी ने सारी बातें बताई। और बुढ़िया ने सारी बातें सुनकर उसने बोला कि तुम मेरे यहाँ काम कर लेना, ये जो रुई की गठरी है इसे बाजार ले जाओ और वहाँ बेच आओ। रानी ने जैसे ही रुई की गठरी को सिर के ऊपर रखा तभी बहुत ही तेज तूफान आ गया और आंधी तूफान में जो गठरी रखी थी रुई की वो उड़ गया। ऐसा देखकर वो बुढ़िया ने भी उसे काम पे नहीं रखा, उसे तुरंत ही निकाल दिया। अब रानी वहां से भटकते भटकते जंगल पहुंच गई। जंगल में ऋषि मुनियों का आश्रम था और ऋषि मुनियों ने उस रानी को देखकर कहा कि तुम किसी राजघराने की कन्या लगती हो। और ऋषि मुनियों ने उसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो तुम आराम से इस
आश्रम में रह सकती हो। तो वो रानी आश्रम में रानी हाथ काम पे लगाती, वो काम सारे नष्ट हो जाते, जो भी कार्य करने लगती वो कार्य बिगड़ जाता। ये सारी चीज़ें देखकर ऋषि मुनियों को तब पता लगा कि इनको किसी देवता का श्राप लगा है। तभी ऋषि मुनियों ने उस रानी से पूछा कि हे देवी, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम्हें इतना घोर पाप लगा है। तब उसने बताया कि शिवालय में सामग्री ले जाना भूल गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रही हूँ। ये सारी बातें सुनकर ऋषियों ने कहा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने 16 सोमवार का व्रत वहीं पर रहकर करना शुरू कर दिया और रानी ने 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा को सपन में भगवान दिखने लग गए और भगवान भोलेनाथ ने उस राजा से कहा, हे राजन, तुम अपनी पत्नी को तुरंत ही वापस ले आओ। राजा ने सुबह उठते ही अपने गुप्तचरों को आदेश दिया, रानी जहाँ पर भी है उनकी खोज करो। गुप्तचर आश्रम में गए और जाकर देखा कि यहाँ पर रानी है। गुप्तचरों ने राजा को संदेश भेजा। राजा ये संदेश सुनकर स्वयं ही रानी को लेने आ गए और ऋषि मुनियों के चरण स्पर्श करके, हे मुनिवर, राजा बोले, ये मेरी पत्नी है, इनको मैं यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। और ऋषि मुनियों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक सम्मान से रानी को और राजा को विदा किया। इसके बाद राजा और रानी दोनों ही 16 सोमवार के जो व्रत है वो करते रहे विधि पूर्वक और बहुत समय तक राज भोगने के बाद, राजा बनने के बाद अंत में वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। और ये थी 16 सोमवार की जो व्रत कथा। जो भी 16 सोमवार का जो व्रत है विधि पूर्वक व्रत करता है, नियम से व्रत करता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अर्थात मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती है। और ये कथा सुनने के बाद, इसके बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर सुनना है। अब हम गणेश जी की भी कथा सुन लेते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सब लोग मेला देखने गए थे और एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। और उसकी माँ ने उस बच्ची से कहा कि नहीं बेटा, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगा। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली, माँ तो मैं मेला देखने जरूर जाऊंगी। और उसकी माँ ने उस लड़की को 2 लड्डू और 1 लोटा जल दिया और उसने बोला कि 1 लड्डू और पानी तुम ले लेना, 1 लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना। और वो लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मेरे। कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। जितने भी मेले में लोग थे सब लोग वापस जाने लग गए, लेकिन लड़की वहाँ से टस से मस नहीं हुई। और उस लड़की ने कहा कि जब तक गणेश जी आएंगे नहीं, पानी और लड्डू खाएंगे नहीं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और गणेश जी महाराज ने सोचा कि जब तक मैं नहीं आऊँगा, नहीं खाऊंगा, तो ये सारे दोष है मेरे सिर पर लग जाएगा। गणेश जी छोटे से बालक के भेष में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो जो मांगना है। लड़की बोली, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, बेली मांगू, महल मांगू, धन मांगू, क्या मांगू? लड़की ये सारी चीजें सोच ही रही थी। तभी छोटे से बालक ने बोला कि जो जो सोचा है वो सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ।
लड़की अपने घर आ गई और उसकी माँ बोले कि बेटा सब लोग आ गए, तुम इतनी देर कहाँ लगा दी। और वो लड़की ने माँ से बोली कि आप ही ने तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाना, पानी पिलाना, फिर आना। मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर ही आई हूँ। जैसे ही लड़की ने पूरी बात की तभी घर अन्न धन से भर गया। जो जो उस लड़की ने सोचा था वो सब उसे मिल गया। हे गणेश जी, जैसे आपने उस लड़की के घर को अन्न धन से भर दिया, वैसे ही ये कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी को अन्न धन से भर देना। और ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी जो 16 सोमवार के व्रत कथा पूर्ण होता है। कथा सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ के आरती करेंगे। और आप सभी को ये कथा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर अवश्य ही बताना। और थोड़े बहुत भी आपके मदद मिला हो, आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हम जो माताएं बहनें अपने घर में किस प्रकार से पूजन करती है के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब